नाथूराम गौडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। मैं अपने मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमत और मैं हूं विनीत। साथियों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कुछ ऐसा किया है जिसकी आज के वक्त में बहुत ज्यादा जरूरत थी। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन आरएसएस तमिलनाडु में एक मार्च करना चाहती थी और उस मार्च को एमके स्टालिन ने परमिशन नहीं दिया, यह कहते हुए रोक दिया कि यह सौहार्द के लिए, जो सामाजिक सौहार्द है, जो आपसी तालमेल है, उसमें वैमनस्य फैलाने का काम करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह जरूरी है क्योंकि आरएसएस और पीएफआई की आजकल बड़ी तुलना हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि चंद रोज पहले केंद्र सरकार ने पीएफआई को इसलिए बैन कर दिया क्योंकि सरकार ने आरोप लगाया कि पीएफआई अपने संगठन के जरिए देश भर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने में लगी हुई है। अब हम आएंगे कि आरएसएस और पीएफआई की तुलना क्यों हो रही है। क्यों? क्योंकि आरएसएस और पीएफआई तकरीबन एक ही जैसे काम करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं। ये बात कही थी पटना के पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो। तब नीतीश कुमार जी के ऊपर यह दबाव पड़ा कि ढिल्लो साहब को हटा दिया जाए। यह भी कहा गया कि उनको आईपीएस की अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए और डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया और ढिल्लो साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब बिहार सरकार भी यह बात मानती थी कि कहीं ना कहीं उनकी बात में सच्चाई थी, न कि कोई विवादित बोल। और इतना ही नहीं, इस पूरे मसले पर लालू प्रसाद यादव जी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि पीएफआई की तरह जितने भी नफरत और द्वेष फैलाने वाले संगठन हैं उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, जिसमें आरएसएस भी शामिल है। सबसे पहले आरएसएस को बैन करिए, यह उससे भी बदतर संगठन है। आरएसएस पर 2 बार पहले भी बैन लग चुका है, सनद रहे। सबसे पहले आरएसएस पर प्रतिबंध लौह पुरुष सरदार पटेल जी ने लगाया था, वो भी इसलिए कि महात्मा गांधी जी की हत्या के वक्त जो भी सामाजिक सौहार्द बिगड़ा, उस पूरे मामले में आरएसएस का बड़ा हाथ था और खुलकर आरएसएस वाले उस समय खुशियां मना रहे थे। आप सोचिए कि सरदार पटेल जी जैसे महान व्यक्ति को, जिन्होंने इस पूरे देश को जोड़ने का काम किया, उनको इस तोड़ने वाले संगठन के बारे में पहले ही अंदाजा हो गया था। ऐसा ही ट्वीट बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने भी किया। उन्होंने बाकायदा पीएफआई को बैन करने पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अगर पीएफआई को बैन किया जा रहा है तो आरएसएस को भी बैन किया जाना चाहिए। थोड़ा आगे बढ़िए, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, चंद महीने भी नहीं गुजरे हैं कि खुद एक आरएसएस के प्रचारक यशवंत सिंधे साहब, उन्होंने कहा था कि संघ बाकायदा प्रशिक्षण शिविर लगाता है बम बनाने के लिए। सिंधे ने कहा था कि 2006 के पटबंधरे नगर बम विस्फोट में बाकायदा आरएसएस के द्वारा बनाए गए बमों का इस्तेमाल किया गया था। उसमें कुछ आरएसएस में ही काम करने वाले, सिंधे के साथ काम करने वाले लोगों की जान गई थी और यह बाकायदा उन्होंने हलफनामे में लिखकर आरएसएस के ऊपर आरोप लगाया था। इतने से ना समझ में आया तो कुछ आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोगों के कारनामे सुन लीजिए, शायद आपको यह बात समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इतिहास में इनके क्रियाकलाप आज के वक्त में एमके स्टालिन जी के फैसले, लालू यादव जी के ट्वीट और सिंधे साहब की बातों को सत्य साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी शुरुआत कुछ यूं करेंगे कि एक साध्वी साहिबा हैं, बैठी हुई हैं किसके बगल में? वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बगल में, और आरएसएस की तारीफ में, शान में कसीदे पढ़ रही हैं। और कह क्या रही हैं? कह रही हैं जब भारत की आर्मी के पास बम और हथियार कम पड़ गए, जब उनके पास राशन कम पड़ गया, तब स्वयं सेवक आरएसएस के लोग भारतीय आर्मी को हथियार पहुंचा रहे थे। जरा सुनिए साध्वी साहिबा को। हिंदुस्तान की, भारत की सेना असहाय, न राशन है, न गोला, न बारूद। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों ने राशन पहुंचाना शुरू किया, गोला बारूद पहुंचाना शुरू किया। इस वीडियो के बाद अगली बात पर आते हैं। अब जरा सुनिए, 1984 के जो सिख विरोधी दंगे हुए थे, उनमें भी आरएसएस और बीजेपी के तकरीबन 49 नेताओं का नाम आया था, बाकायदा उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं साध्वी प्रज्ञा। 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट में
जब जांच की गई तो पता चला जिस गाड़ी में बम रखकर फोड़ा गया था वो गाड़ी ठाकुर साहिबा के नाम पे थी। मतलब प्रज्ञा ठाकुर की गाड़ी में बम रखकर मालेगांव में ब्लास्ट किया गया और लोगों की जान चली गई। और यह बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, यह बात कोर्ट ने स्वीकार की। अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी उदाहरण पर। ज्यादा दिन नहीं हुए, दिल्ली में दंगे हुए थे 2020 में। सबको याद है कितना बुरा वक्त था, किस तरीके से खौफ का माहौल था, कोई भी नहीं भूला है। लेकिन उन दंगों में जब गिरफ्तारियां हुई तो 16 आरएसएस के लोग गिरफ्तार किए गए। जिस व्यक्ति ने ये एफआईआर दर्ज की, जिसके बेस पर ये 16 लोग गिरफ्तार हुए, उसका नाम था साहिल परवेज। उसने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को इन आरएसएस के आतताइयों के द्वारा मारे जाते देखा और अंततः पुलिस को आरएसएस के लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। और उसके बाद जो दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के इशारों पर काम करती है, उसी पर आरएसएस के लोग आरोप लगाने लगे कि पुलिस बायस्ड हो रही है, पुलिस ही गलत हो गई है। जबकि आरएसएस के लोग जिनके खिलाफ बाकायदा सबूत हैं, गवाह हैं, एफआईआर है, वो गलत नहीं हो सकते। और उनमें भी जो मुख्य अभियुक्त थे वो गिरफ्तार उस वक्त नहीं किए गए थे। इन उदाहरणों से शायद आपको ये बात समझ में आ गई हो, जिस तरीके से पीएफआई का चाल चलन है, जिसके आधार पर बैन लगाया गया है, उस आधार पर आरएसएस पर भी बैन लगाया जा सकता है। मतलब लालू यादव जी जो भी बात कह रहे हैं उसके लिए उनके पास पर्याप्त तथ्य होंगे, इसी आधार पर वो बात कह रहे होंगे। हमें नहीं पता कितना सही कितना गलत, पर वो फैक्ट हमने आपको सुनाए जो हमें सुनाने चाहिए थे। मुझे समझ में नहीं आता कि जिन महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर बैन लगाया सरदार पटेल जी ने, जिन आरएसएस वालों के समर्थकों ने महात्मा गांधी को गोली मार दी, उसी हत्यारे के चाहने वाले लोग महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर क्या करना चाह रहे थे, कुछ समझ में नहीं आता। बाकी हम आप पे छोड़ते हैं, आपके विवेक पे छोड़ते हैं कि आप क्या तय करते हैं। हमारा काम बस सूचना देना था, हमने आप तक वो सारे तथ्य पहुंचा दिए। बने रहिए नेशनल जनमत के साथ। धन्यवाद।